हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चा है। मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपको समझाने के लिए कि आप अगर सीए फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर 2024 में दे रहे हो तो आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान लास्ट 50 डेज के लिए क्या होना चाहिए। देखो, बहुत सारा आपने स्टडी प्लान देखा होगा, बस आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया था। मैं आपको पूरा डिटेल प्लान देने वाला हूं। अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो मैं श्योर बोलता हूं आपका पूरा सिलेबस का कवरेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप जिसको बोलते हैं ना मल्टीपल रिविजन्स, वो एक बार में आपका मल्टीपल रिविजन्स भी हो जाएगा। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट बिना कि हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं भैया कैसे होगा। एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बेटर होगा पेन पेपर, क्योंकि आपको बहुत सारा पॉइंट नोटिंग करना पड़ेगा। मैं एकदम फटाफट आपको बता रहा हूं। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, पहला बात भैया, आप एग्जाम कब दे रहे हैं? आप अपना एग्जाम अगर सितंबर 2024 में दे रहे हैं तो आपका स्टडी प्लान अब लास्ट 50 दिन में क्या होना चाहिए? स्टडी प्लान, ठीक है ना, फॉर लास्ट 50 डेज क्या होना चाहिए? तो भैया ये लास्ट 50 डेज का प्लान क्या होना चाहिए? तो सुनो, अगर आपका एग्जाम में जैसे 50 दिन बाकी है तो मैं बोलता हूं 50 में से तो पहले -2 कर दो भैया। 2 दिन, अरे 2 दिन पहले रखना है एग्जाम के पहले दिन का, जो फर्स्ट पेपर है उसका पढ़ाई करने का। हाँ भैया हाँ। तो आपके पास बचा कितना डेज भैया? 48 डेज। अब हम लोग ये जो 48 डेज है इसके लिए प्लान बनाएंगे। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह का प्लान बनना चाहिए। एक प्लान 1 बनना चाहिए और एक प्लान 2 बनना चाहिए। भैया 2 तरह के बच्चे, हाँ मैं बता रहा हूं, ये 48 डेज मेरे पास बचा है एक्चुअली रिवीजन करने के लिए। देखो 2 तरह के बच्चे मतलब, देखो एक वो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बार में एक सब्जेक्ट उठा के पूरा खत्म करके फिर दूसरा को टच करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लोग एक बार में एक सब्जेक्ट लेने से बोर हो जाते हैं, वो लोग कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। तो भैया 2 प्लान है। भैया आप क्या करते थे? आप पहले बताओ ना। देखो मेरे को क्या अच्छा लगता था ना, मैं एक बार में खत्म करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अकाउंट से उठाया तो एक बार में खत्म, लॉ उठाया एक बार में खत्म, ऐसे। तो 2 प्लान है। तो पहला जो प्लान है वो है कि सिंगल सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे, तब क्या प्लान बनना चाहिए। और जो प्लान 2 है वो है सिंगल नहीं, अगर डबल सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे तो क्या प्लान बनना चाहिए। तो ये 2 प्लान लेके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। करेक्ट? हाँ भैया, पेपर पेन रेडी है ना? हाँ। तो अगर आप मान लीजिए सिंगल सब्जेक्ट का प्लान बनाते हैं तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? मेरे पास 48 डेज है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितना है? 4 सब्जेक्ट है मेरे पास पढ़ने के लिए। तो आप जरा दिमाग लगाओ, अगर 48 को डिवाइडेड बाई अगर मैं 4 सब्जेक्ट कर दूं तो एक एक सब्जेक्ट के लिए कितना मिलता है? 12 डेज। तो आपको करना क्या है, जैसे अगर आप प्लान 1 में हो तो आपको 12 दिन का 4 स्लॉट बनाना पड़ेगा। बात समझना, 12 दिन का आपको 4 सब्जेक्ट का 4 स्लॉट बनाना पड़ेगा। देखो 4 स्लॉट। अब जैसे मान लो कि पहले आप डिसाइड कर रहे हो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, फिर आपने डिसाइड किया कि मैं लॉ पढ़ूंगा, फिर आपने डिसाइड किया मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी आपका मैथ्स पढ़ूंगा, और उसके बाद आपने डिसाइड किया आप इको पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है? अब अकाउंट्स को आपको देना है 12 डेज, लॉ को देना है 12 डेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 12 डेज, इकोनॉमिक 12 डेज। भैया कैसे 12 डेज कैसे डिवाइड करेंगे? मैं सारा डिटेल बताता हूं। तो मतलब आपको क्या करना है कि आप जैसे आज मान लो पहला दिन है, आप डिसाइड किया आप अकाउंट्स पढ़ना चलो, अब 12 दिन के अंदर पूरा अकाउंट्स फिनिश करना है। अब जब फिनिश करना है कोई भी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीज का कवरेज जरूरी है, पहले ये समझो कि 12 दिन के अंदर आपको क्या क्या चीज आपको पढ़ लेना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि आपका जो रिवीजन है वो एकदम सही तरह से हो पाया। तो पॉइंट नंबर 1, देखो आप जहां से भी क्लासेस लिए हो, अगर आपने क्लासेस लिया है तो वहां पर जो जो पढ़ाया गया है उसको पूरा को रिवीजन करना है। जहां से भी लियो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, सब अपना पूरा बेस्ट देते हैं, तो आपको बेस्ट मिला ही होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। दूसरा, इसके बाद आपका जो आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 12 दिन के अंदर भी इतना सारा काम। अरे रुको अभी, इसके अलावा आपको लास्ट 3 ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, कम से कम लास्ट 3 ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा चौथा, एमटीपी आपको पता है, हाँ इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर देता है, तो 3 ठो एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर करना है इंस्टीट्यूट का। और इसके अलावा आरटीपी आता है, तो लास्ट 3 ठो आपको क्या करना है? आरटीपी। अगर ये सारा काम अपने लोग 12 दिन में कर लेंगे तो एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा।
बोले भैया आप तो इम्पॉसिबल से बात बोल रहे हो। अरे सुनो तो सही, कैसे पॉसिबल होगा मैं बताता हूं। कोई भी सब्जेक्ट आप कैसे करोगे, 12 दिन के अंदर कवरेज कैसे लोगे, इसको बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करना, एकदम ध्यान से बच्चे, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ने चालू करोगे, आप कितने दिन में डिवाइड कर रहे हो, 12 दिन में। तो 12 दिन में इसको कवर कैसे करना है, जैसे मैंने लिखा यहां डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो भाई साहब, एक दिन में कितना घंटा होता है भैया, एक दिन में ना भैया हमारे यहां पर तो 24 घंटा होता है, हम लोग अर्थ में हैं। हाँ बहुत अच्छा बात है। 24 घंटे में मुन्ना मैं आपको देता हूं 7 घंटा, आप आराम से सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 1 घंटा देता हूं नहाने धोने का, ठीक है। मैं आपको और 1 घंटा दे देता हूं दिन में 3 बार ठूसने के लिए, मतलब खाने के लिए। अब इसके अलावा मैं आपको 2 घंटा और दे देता हूं, चलो 2 घंटा और दे दिया आपको कि आप अपना रेस्ट कर लो, मजा कर लो, जो करना है कर लो। तो ये सारा निकल के 7 8 9 9 और 2 11 घंटा हो गया। चलो 1 घंटा में आपको एक्स्ट्रा और मजे करने का दे दिया। इसको छोड़ के अब और बच गया कितना, 12 घंटा। तो अपना डेली टारगेट होगा 12 घंटा का। सोच लो, देखो मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ा। मैंने आपको बोला आप 7 घंटा मजे में सो, मैंने बोला 1 घंटा, चलो 1 प्लस 1 2 घंटा नहाने धोने खाने पीने का दिन भर का निकाल लिया, 9 घंटा निकल लिया। 2 घंटा आपको रेस्ट करने का दे दिया, पढ़ाई के बीच में रेस्ट भी चाहिएगा तो मैंने आपको वो भी दे दिया, और 1 घंटा एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट के लिए भी दे दिया। तो उसके बाद आपको ये निकलेगा 12 घंटा जो नेट स्टडी करना पड़ेगा। कितना घंटा भैया, 12 घंटा आपको स्टडी करना है। अब ये कैसे करना है मैं आपको फट से बताता हूं। डे 1 जो रहेगा ना, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, तो उसका क्या करना है, आपने जहां से क्लासेस किया है, हाँ भैया क्लासेस जहां से आपने किया है, पहला 5 दिन 12-12 घंटा करके वो जो क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है ना, फुल वहां से आप रिवाइज करोगे। पहले जहां पर भी आपने क्लासेस किया है तो आप पूरा 12-12 घंटा करके आप रिवाइज करोगे। तो 12-12 घंटा करके अगर आप 5 दिन रिवाइज कर रहे हो तो बेसिकली आपको कितना आवर्स मिल गया, यानी नेट में आपको 60 आवर्स मिल गया। तो ऐसे दिमाग में रखो कि हर सब्जेक्ट को 60 आवर्स में खत्म करना है, ठीक है ना। तो आई होप सो अभी तक आपने अपना समरी नोट्स वगैरह बनाया होगा, या फिर जहां आपने पढ़ाई किया होगा वहां भी बनवा दिया होगा ऑब्वियसली। तो आप हर सब्जेक्ट का टारगेट रखो कि पहला 5 दिन के अंदर जितना क्लास में पढ़ाया गया पूरा पढ़ लेना है, एवरीडे 12 घंटा करके। बात समझ में, पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, कुछ भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। हो गया भैया। अब क्या करेंगे, अब छूना है इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो कि आपका मेन भागवत गीता है, उसके बिना चलेगा ही नहीं। तो अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझना। मैं आईसीआई लिख रहा हूं, मतलब आईसीआई का मॉड्यूल से पढ़ना है, ठीक है भाई साहब। आईसीआई का कहां से पढ़ना है भाई साहब, मॉड्यूल से पढ़ना है। मैं कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ मुन्ना। मतलब ये रोज पढ़ना है, हाँ भैया रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज आपको 12 दिन तक आईसीआई मॉड्यूल पे ध्यान देना है। किंतु करना कैसे है मैं ये बात भी आपको बताता हूं, सुनो, हड़बड़ा मत जाना। भी करना क्या है, छठे दिन आप अपना जो आईसीआई मॉड्यूल है ना उसको 8 घंटा पढ़ोगे, मतलब 7वें दिन भी 8 घंटा, इसके बाद वाले दिन भी 8 घंटा करके पढ़ोगे, और इसके बाद वाले दिन 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा और 4 घंटा। भैया बात समझे नहीं, मतलब आपने पहले 5 दिन में एक बार तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना, हाँ भैया कर लिया। अब आपको इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से करना है। तब जब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को जब उठाओगे तो वहां से पूरा मॉड्यूल देखना है। पूरा मॉड्यूल मतलब फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स कर रहे हो तो वहां पर जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए हुए रहते हैं और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं आपको वो खत्म करना है। और ये खत्म करने के लिए आपके पास 6th डे से 12th डे तक है, समझ रहे, 7 दिन का मौका मिल रहा है। किंतु क्या करना है, पहले दिन आईसीआई मॉड्यूल, अब प्लान बना लेना कि पहले दिन 8 घंटा पढ़ना है, तो 8 घंटा में कितना करना है, मतलब आपको ये करना है कि आईसीआई मॉड्यूल 6 से 12 डे में खत्म हो जाए। तो पहले दिन क्या करना, 8 घंटा आईसीआई मॉड्यूल को टाइम दो और उससे अपना पूरा रिवीजन करो। मान लो 3 चैप्टर उठाया, 2 चैप्टर उठाया, जो भी आप टारगेट फिक्स करो और उसको खत्म करो। और ये खत्म करने के बाद खत्म नहीं हुआ, अब आप क्या करोगे, ये वाला पढ़ने के बाद एक ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लेके बैठ जाओ। मेरा तो रिवीजन खत्म नहीं हुआ। अरे भाई तुमने जहां क्लास किया है वहां का तो एक बार तो पढ़ा वही है, अब तुम बस इंस्टीट्यूट मॉड्यूल खत्म कर रहा है। अब 8 घंटा में मान ले तुमने 3 चैप्टर वहां का जितना भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन है सबको रिवाइज कर लिया। अब एक ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करो। अगले दिन भी एक ठो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके अगले दिन भी एक ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था 3 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। देखो क्लासेस वाला स्टडी हो गया, आईसीए मॉड्यूल बता दिया, 3 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो गया। हाँ भैया हो गया। अब क्या करना है, अब आपको अगले दिन क्या करना है, कोई भी एक आरटीपी इस टर्म का या इसके प्रीवियस या उसके प्रीवियस, लास्ट 3 टर्म का आरटीपी बोला मैंने, तो एक तो आरटीपी करना है जिसको आप 4 घंटा देंगे। 4 घंटा के अंदर एक आरटीपी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इतना दूर रिवीजन पहुंच गया तो। और वो करने के बाद आप एक तो अपना एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट देता है वो वाला कर लेना, इस बार जो देगा वो कर लेना, या फिर इसके पहले बार भी इतना 3 मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, अब वो भी करोगे तो चल जाएगा, इसको कर लेना। समझ गया ना? तो 4 घंटा आईसीआई मॉड्यूल पढ़ लिया 9th डे में, 4 घंटा में एक आरटीपी खत्म कर लिया। आपके पास पढ़ने को 4 घंटा में, तो 3 घंटा लगता है मॉक टेस्ट पेपर में, तो एक मॉक टेस्ट पेपर दे दिया 3 घंटे का। समझ गया मेरा बात? ऐसे ही सेम रूटीन, यानी एक आप आरटीपी करोगे यहां पर जो कि लगेगा आपको 4 घंटा, फिर यहां पर एक तो आप एमटीपी करोगे। बात समझो जल्दी से, हो गया? इसके बाद यहां पर भी एक आरटीपी हो जाएगा 4 घंटा के अंदर, और एक एमटीपी करने का, बस। और मैंने 12th डे में सिर्फ आईसीआई का मॉड्यूल को 4 घंटा देके रखा है। क्यों? अगर मान लो ये जो लास्ट 11 डेज में अगर कुछ भी पोर्शन बचा कुचा रह जाए तो उसके लिए छोड़ दिया रेसिडुअल, अगर लास्ट में कुछ बच जाए तो उसको कर लेना। तो देखो आपका 3 आरटीपी और 3 एमटीपी भी कवर हो गया, 3 आरटीपी भी कवर हो जाएगा और 3 एमटीपी भी कवर हो जाएगा। यानी सोचो आपका कवरेज क्या हुआ, आपने जो क्लासेस किया था उसका पूरा रिवीजन हो गया, तो एक रिवीजन खत्म। आपने आईसीआई मॉड्यूल पूरा आप पढ़ लेंगे इतने दिन के अंदर, आपको पूरा एम्पल टाइम दिया गया है, देख लो आपको कहीं पर भी कम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? आपने वो भी कवर कर लिया। आपने 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व हो गया, 3 एमटीपी 6 क्वेश्चन पेपर लिखने का हो गया, वो भी 6 रिवीजन के बराबर ही हो गया। समझ रहे हैं? और 3 आरटीपी भी कर दिया, तो कितना रिविजन्स कर लिए बोलो? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। एंड दिस रूल शैल बी अप्लाइड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे भैया लगता है आपको पता नहीं है। मैं बोला क्या? बोला ये जो प्रीवियस ईयर करके क्वेश्चन लिख रहे हो ना, हमारा जो वो एमसीक्यू वाला पेपर आता है ना, वो इकोनॉमिक्स वाला और जो क्या बोलते हैं भैया मैथ्स वाला, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। तो इसका 2 सॉल्यूशन है। नंबर 1, स्कैनर आता है बाजार में, स्कैनर में ये सब पेपर्स आपको मिल जाते हैं, या फिर कई बार ऑनलाइन भी मिल जाता है, उसको खोज के वाला कर लो। अगर मान लो आप बोलते हो वाला नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तब उस सिचुएशन में क्या करना है, इस बार का 3 एमटीपी करना। मान लो ये 3 एमटीपी है, इस बार भी आएगा 3 एमटीपी, वो कर लेना। और इसके जगह पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जगह पर आप 3 तो इस पिछले बार वाला एमटीपी सॉल्व कर लीजिएगा। दैट विल ऑल्सो सफाइज द जॉब, उससे भी काम हो जाएगा। मतलब आप देखोगे आपका पूरा कम, मतलब एग्जॉस्टिव पूरा रिवीजन हो जाएगा। भैया सुनो ना, आपने ये जो रूल्स बताए हैं ये तो उन बच्चों के लिए बताए हैं ना जो लोग एक बार में एक सब्जेक्ट उठा के करेगा। हम एक बार में एक सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहते, अच्छा कोई बात नहीं, जो एक बार में उठाना चाहते समझ गया। अगर प्लान 2 नंबर क्या है, जो लोग 2-2 सब्जेक्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, 2 लॉट बना लेना है। मतलब अब आपके पास 40 डेज है 4 सब्जेक्ट करने के लिए, जिसको आप 2 लॉट में डिवाइड करेंगे तो एक लॉट हो जाएगा 24 डेज का। बात समझिए, 24 डेज का 2 लॉट बनेगा, और एक लॉट में आप कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि आप मान लीजिए एक अगर फुल पेपर सब्जेक्टिव पेपर लेते तो एक एमसीक्यू साथ में रखो पढ़ने के लिए। मान लो अकाउंट्स लिया तो इसके साथ बेटर होगा एक इकोनॉमिक्स ले लो, मैथ्स मत ले लेना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी रहना भी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वाला जो लॉट है उसमें एक तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर ले लो, इसके साथ आप लॉ ले लो। अब यही काम जो आपने यहां पर 12 डेज का एक सब्जेक्ट किया था, यहां पर 24 2 सब्जेक्ट मिल गया ना, आपको 2 में करना है। अब 2 में भी आपको यही करना है कि आपको क्लासेस जहां पर लियो उसका भी पूरा रिवीजन करना है सेम टाइम लगा के। आईसीआई मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, सारा बात करना है। तो भैया कैसे करेंगे? भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, भैया कैसे करेंगे इसको? अरे भैया कैसे क्या करेंगे, देखो समझो बात को, ध्यान से समझना। आपको मैंने बोला जहां पर आपने क्लासेस लिया है वहां का पढ़ाई 12 घंटा करके आपको लगाना पड़ेगा 5 दिन। तो अब आप क्या करोगे, ये 12 घंटा वाला 10 दिन दोगे। अब 12 घंटा मतलब 12 घंटा नहीं रहेगा, अब आपके लिए क्या होगा, मान लो 6 घंटा करके
अब दो सब्जेक्ट आ गए ना, 6 घंटा 6 घंटा में डिवाइड करना, 6 घंटा अकाउंट्स पढ़ना, 6 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ना, मतलब 12 घंटा हो गया। ऐसा करते हुए आपका चलेगा 10 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा? 10 दिन तक। बोलो बात समझ में आया? यानी अगर आप दो सब्जेक्ट ले लिए, मैं यहां बगल में लिख देता हूं, अगर आप दो सब्जेक्ट लिए हैं तो दो लॉट में तोड़ोगे, 6 घंटा 6 घंटा, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर 10 डेज। आप सोच के देखो, हिसाब मिल गया तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। फिर आप आईसीआई मॉड्यूल उठाओगे। हाँ, अब मॉड्यूल उठाया, अब क्या करना है, जैसे 8 घंटा अब आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना है, 12 दिन निकल गया ना, तो 12 दिन और बचा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो भैया अब आपका 10 दिन निकल गया, सॉरी रियली सॉरी, 24 डेज में से 10 डेज निकल गया, 14 डेज बचा। अब 14 डेज में आपको आईसीआई मॉड्यूल करना है दो सब्जेक्ट का। तो कैसे करोगे? मान लो जैसे मैंने बोला 8 घंटा आईसीआई मॉड्यूल करना है, तो 8 का हो जाएगा दो सब्जेक्ट का, तो 4 घंटा 4 घंटा, 4 घंटा अकाउंट्स, 4 घंटा इकोनॉमिक्स। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक ही सॉल्व करना है ना? हाँ, तो पहले दिन मान लो आप अकाउंट्स का सॉल्व कर रहे हो, तो अगले दिन इकोनॉमिक्स का कर लेना, फिर अगले दिन अकाउंट्स का, फिर अगले दिन इकोनॉमिक्स का। जिस दिन 4 घंटा आईसीआई मॉड्यूल बोला है, 2 घंटा अकाउंट्स का पढ़ लेना, 2 घंटा इकोनॉमिक्स का पढ़ लेना। मैंने बोला एक आरटीपी कर लेना, एक एमटीपी। तो मान लो आज आपने अकाउंट्स का आरटीपी एमटीपी कर लिया, तो कल आप इकोनॉमिक्स का आरटीपी एमटीपी कर लेना उसे। और इस तरह से आप देखोगे कि आप ऐसे सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लोगे, तो आप 50 डेज के अंदर अंदर 100 दिन का काम कर लोगे। क्योंकि आप कितना रिवीजन कर रहे हो, आप समझ रहे हो? मैं आपको समझा, आपको शायद इसका पावर समझ में नहीं आया। सारे रैंक होल्डर यही काम कर रहे हैं आज के दिन में। मैं बता रहा हूं पावर क्या है। आप सबसे पहले आप जहां पर क्लासेस किए थे उसका हो गया, तो ये आपका रिवीजन नंबर 1 हो गया। दूसरा, आपने जैसे ही आईसीआई मॉड्यूल किया तो बेसिकली आपका रिवीजन नंबर 2 हो गया। आप सोचो, आपको 3 आरटीपी करने के लिए बोला गया है, एक आरटीपी एक रिवीजन के बराबर है, तो यहां पर आपका समझो 3 रिवीजन और हो गया। और आप 3 ठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, तो 3 रिवीजन इसको पकड़ो। और भैया आप एमटीपी भी 3 ठो कर रहे हो, तो 3 रिवीजन इसको पकड़ो। तो 3 3 6 3 9 10 11, तो बेसिकली ये 50 डेज के अंदर आप 11 रिवीजन कर ले रहे हो। सोच के देखो, 11 रिवीजन हो जा रहा है। सुनने में हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे आपको, किंतु अगर आप इसको कर पाए मुन्ना, अगर कर पाए, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आप 1 शॉट क्लियर कर जाओगे। और हर पेपर में क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोलता हूं कि अगर ठीक से बच्चा कोई ठीक से पढ़ा नहीं, अगर ऐसे पढ़ लेना भी, अगर रिवीजन कर ले ऐसे ना, तो गारंटीड है वो बच्चा का हर पेपर में 75 प्लस आ जाए। कैसा भी कंडीशन उसका आ ही जाएगा इस रूटीन से थ्रू गुजरा तो भैया अगर आपको इस रूटीन के लेके अगर मन में और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना? मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और ये रूटीन अपने सारे सीए फाउंडेशन के दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितना भी तरह का ग्रुप जो भी है ना, सब जगह इसको फैला दो, सो दैट अगर किसी बच्चे को अगर इससे हेल्प हो जाए ना भैया, तो बहुत बढ़िया। आपको दुआ देगा अगर किसी को हेल्प हो जाए तो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना बच्चे स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर पाते कि पढ़ना कैसे है। रैंडम वे में पढ़ाई करते हो, रैंडम वे में पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट भी वही रैंडम ही आए। तो अगर आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट चाहिए तो आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब आपने नोटिंग कर लिया होगा और आपको जान के अच्छा लगा होगा। अगर कुछ मिस हो गया तो रिवाइंड करके एक बार देख लो, रिवाइंड भी हो सकता है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, राइट? तो रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करके इसको देख लो और अपने सारे दोस्तों में इसको फैला दो। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर मेरे तरफ से और कुछ हेल्प चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बताना, मैं जरूर करूंगा आपको हेल्प, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।